हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है राहुल गांधी हैड अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर इलॉन मस्क। इलॉन मस्क नाउ ओन्स ट्विटर। ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को विजिट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता होगा, इलॉन मस्क ने अब ट्विटर अब उनका ही हो गया है। तो लोग लोग कह रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो लिबरल वगैरह, उस तरह के बहुत मीम्स हो रहे हैं कि बहुत, क्योंकि पहले लोग कहते थे ट्विटर बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओन था, मतलब ज़्यादा लेफ्ट थॉट्स को प्रमोट करता था, राइट विंग्स के थॉट को नहीं प्रमोट करता था। आई डोंट नो, पर ऐसा कहा जाता था हमेशा, और हमने कई इस तरह की चीज़ें देखी भी थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, लोग ऐसा कह रहे हैं, पर पता नहीं क्या होगा इस बारे में। तो फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर यहाँ देखते कि राहुल गांधी ने क्या रिक्वेस्ट करी है, भाई उनको क्या दिक्कत है, वो क्या रिक्वेस्ट करें। चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। वो मुझे लगा कि भाई वो भी फ्री नहीं हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, पर लग रहा है फ्री हो गया कि यात्रा पता नहीं बीच में अटक गई, क्या हुआ। उन्होंने बीच में रिक्वेस्ट कर दिया। चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। तो फाइनली ट्विटर बिक चुका है। इलॉन मस्क को 44 बिलियन डॉलर्स पे किए हैं इलॉन मस्क ने पर्सनली अपनी वेल्थ से ट्विटर परचेज करने में। एक मेजर डील है। और आप देखोगे ट्विटर के जो भी शेयर थे ये यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज से हट चुके हैं, क्योंकि कहाँ के शेयर आज के समय ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है और इलॉन मस्क सब कुछ कंट्रोल करते हैं ट्विटर का। मैं ये कहूँगा आज के समय इलॉन मस्क एक बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। ट्विटर के वाले, स्पेस एक्स, उसके अलावा टेस्ला, वेरी वेरी पावरफुल मैन इंडीड। और देखिए अब इलॉन मस्क ने यहाँ पर ट्विटर परचेज करने के बाद ये कहा कि ट्विटर की जो चिड़िया है, जो इसका लोगो है ना, अब मैंने इसको आज़ाद कर दिया है। पहले ये पिंजरे में थी, बहुत सारी रुकावटें थी, गाइडलाइंस थी, अब ये चिड़िया बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। और ट्विटर की चिड़िया आज़ाद कैसे होगी? पहले तो देखो, जो लोग ट्विटर में हाई रैंकिंग पोस्ट में थे, ज़्यादातर अमेरिकन इंडियन ही थे, उनको आते ही इलॉन मस्क ने नौकरी से निकाल दिया। ये जो दो लोग हैं, इनकी फ़ोटो आज के समय आपने सोशल मीडिया में बहुत देखी होगी। एक तो ट्विटर के फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल, दूसरी विजया गाड़े। विजया गाड़े जो हैं ये थी हेड ऑफ लीगल पॉलिसी, ट्रस्ट एंड सेफ्टी। कम शब्दों में ये समझ लो, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया था। उसके बाद इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन भी हार गए थे यूएसए में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय लेना था विजया को, और इनको भी अब निकाल दिया है नौकरी से। हालांकि मैं ये कहूँगा दोनों के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे कि अगर समय से पहले दोनों को निकाला जाता है तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दोनों को मिल जाएंगे। तो अभी एस्टिमेट बताए जा रहे हैं कि पराग अग्रवाल को मोस्ट प्रोबेबली 40 मिलियन डॉलर से ऊपर, और इनको भी बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे मत समझना कि दोनों अब क्या करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, दोनों के पास अब खूब सारा पैसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ट्विटर को किस तरीके से आज़ाद करेंगे इलॉन मस्क। क्या आज़ादी का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो बैन लगा रखा था वो बैन हट जाएगा? अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, मगर ट्रंप ने अपनी तरफ से ये कहा है कि मैं अब मानता हूँ कि ट्विटर सेन हैंड्स में है। सेन का उल्टा होता है इनसेन। इनसेन मतलब कि पागल, सेन मतलब कि जो सेंसेबल है, जो रीजनेबल है, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पे संकेत दे दिए हैं कि इनके हिसाब से ट्विटर अब अच्छी जगह बन चुकी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर भविष्य में ट्रंप अचानक से ट्विटर में वापस आ जाते हैं, ठीक अमेरिकन चुनाव से पहले। अगला साल जो है ना यूएसए का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएसए में होता क्या है, सिंस टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का 4 साल का। तो यूजली क्या है कि जब इलेक्शन का ईयर है ना, उससे 1 साल पहले ही जो प्रतिद्वंदी पार्टी है अपना कैंपेन स्टार्ट कर देती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2023 में ट्रंप अपना कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। अमेरिकन इंडियंस को लुभाने के लिए ये ऑलरेडी वादा कर चुके हैं कि एक हिंदू हॉलोकास्ट मेमोरियल बनाएंगे ये वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर ओवर द ईयर जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसका एक प्रॉपर हिस्टोरिक रिकॉर्ड होगा। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि ट्रंप के लिए ट्विटर बहुत बड़ी पावर थी। ट्रंप ट्विटर पे क्या ट्वीट कर दे, किसको क्या कह दे, रोज रोज न्यूज़ बनती थी अपने आप में। और अगर ट्रंप ट्विटर पे वापस आ जाते हैं तो ये जो बाइडेन को चैन से रहने नहीं देंगे। आप सोच कर देखिए, जो बाइडेन अपनी जो एक टिपिकल एक ट्वीट है, ऑफिशियल जो बनाई हुई ट्वीट है वो कर रहे हैं, पीछे से ट्रम्प उनकी आलोचना कर रहे हैं। इट विल बी अ साइट टू सी। तो देखना होगा इवेंचुअली कि क्या इलेक्शन से पहले ट्रम्प वापस आते हैं ना। ये तो हमने बात करी अमेरिकन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है राहुल गांधी।
इन्होंने भी इलॉन मस्क को एक रिक्वेस्ट करी। इन्होंने ये कहा कि जी इलॉन मस्क, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ऑपोजिशन की जो आवाज़ें हैं ये दबाई नहीं जाएंगी जैसे पहले होता था। यहाँ पर आप देख पाओगे राहुल गांधी की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ट्विटर हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्ट करेगा, फैक्ट चेकिंग और बढ़िया तरीके से करेगा, और उसके अलावा जो ऑपोजिशन की आवाज़ें हैं भारत में ये दबाई नहीं जाएंगी गवर्नमेंट प्रेशर के अंडर। राहुल गांधी जी का कहना यह है कि पिछले साल अगस्त महीने में जो इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी ना, उसके बाद इनके ट्विटर फॉलोअर्स उतनी तेज़ी से बढ़े नहीं जितने बढ़ने चाहिए थे। सारा किस्सा मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। पिछले साल 8 अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट करी। उस ट्वीट में एक फैमिली थी और एक 9 साल की बच्ची, उनकी फ़ोटो थी। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि जो 9 साल की बच्ची है, बलात्कार हुआ है, इसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और इन्होंने बेसिकली जो ये इशू है रेस करने की कोशिश करी। मगर जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है भारत में, इसने ट्विटर इंडिया को लिखा और ये कहा कि रेप विक्टिम की फ़ोटो इस तरीके से पब्लिकली दिखानी नहीं होती, ये अलाउड नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर इंडिया ने गाइडलाइंस के हिसाब से राहुल गांधी का जो अकाउंट है ये टेम्परेरी बेसिस पर लॉक कर दिया। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी पिछले साल। और राहुल गांधी का कहना यह है कि जब से इनका अकाउंट लॉक हुआ था ना, तब से लेकर कई महीनों तक, मतलब फरवरी 2022 तक इन्होंने नोट किया कि इनके नए फॉलोअर्स ऐड नहीं हुए। और जो फॉलोअर्स की रेस है अभी पीएम ऑफ इंडिया राहुल गांधी जी के बीच में ट्विटर में, उसमें ये काफ़ी पीछे रह गए। अभी के लिए आप अगर देखो तो राहुल गांधी के 21.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, मोदी जी के हैं 83.8 मिलियन फॉलोअर्स। तो अब ये बात बिल्कुल देखनी होगी कि अकाउंट जो है ट्विटर पे ये लॉक होते हैं, जो ट्वीट्स डिलीट होती हैं, अब इसकी नई गाइडलाइंस क्या बनेंगी, क्या नए रूल्स आएंगे, क्या ट्विटर उनके हिसाब से काम करेगा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कई कंट्रीज़ के ग्रुप, कई देश ऑलरेडी कह रहे हैं कि चाहे इलॉन मस्क ये कह दे कि चिड़िया अब आज़ाद हो चुकी है, यूरोप में चिड़िया इनके हिसाब से ही उड़ेगी, जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं उनके हिसाब से ही उड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क ये कह दे कि सब कुछ अलाउड है, जो पोस्ट करना है कर दो। कहीं ना कहीं जिस रीजन में आप ट्वीट कर रहे हो, जिस रीजन के बारे में आप ट्वीट कर रहे हो, वहाँ पर उन लोगों को ट्वीट दिखेगी नहीं दिखेगी, वो वहाँ पे उनकी जो सरकार है वही तय करने वाली है। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो ना, तो दुनिया भर में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं या फिर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो काफ़ी खुशियां मना रहे हैं कि फाइनली अब उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये बात सबको पता थी कि ट्विटर में एक लेफ्ट विंग बायस है। ट्विटर में जो भी लोग काम कर रहे थे, जो इनका स्टाफ था, बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग था। तो राइट विंग विचारधारा चाहे किसी भी देश में हो, ये इसको पसंद करते नहीं थे। इलॉन मस्क ने खुद कहा था कि ट्विटर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेफ्ट विंग बायस है। इवन आप अगर ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ थे उनकी बात भी सुनो तो वो भी कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब आप कह लीजिए राइट विंग सोच वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं ट्विटर में, वो इतना डरा हुआ महसूस करते हैं कंपनी में कि वो अपने खुद के ओपिनियन भी ओपनली बोल नहीं पाते। और उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि मेरे हिसाब से ना ये फेयर है ना ये सही है। फिर हम आते हैं देखिए चाइना पर। चाइना के लोगों के अलग मसले हैं। मैं ये देख के बहुत हंसा था। दुनिया की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। जो चाइना के लोग हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, चाइना के आम नागरिक तो आपको ट्विटर पे ना मिलते, मगर चाइना की सरकार क्या करती है कि जो इनके स्पेशल जर्नलिस्ट हैं उनको अलाउ करती है कि आप लोग जा सकते हो ट्विटर पे। हाँ, जो चाइना की सरकार है उसकी तारीफ़ करनी है, कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ़ करनी है, कुछ अनाप शनाप ट्विटर पे मत लिख देना, नहीं तो आपका जो अकाउंट है हम वापस ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जी, ये अकाउंट है हू शीजिन का। ये ग्लोबल टाइम्स के फॉर्मर एडिटर थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ना लेबल हटा दो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये आदमी चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ जो मीडिया है ना, उसके लिए काम करता है। तो जो भी ये लिख रहा है, इसकी जो ओपिनियन है, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है, ये माइंड में रख के शेयर करना कि ये चाइना स्टेट अफिलिएटेड मीडिया है। ये कह रहे हैं कि यार ये लेबल हटा दो यहाँ से। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मेरा कोई अभी डायरेक्ट रिलेशन है नहीं चाइना के सरकारी मीडिया से, तो मुझे फ्रीली अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने दो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो ये स्टेट अफिलिएटेड मीडिया वाला टैग है ना, ये अभी के लिए आपको मिलेगा चाइना के मीडिया और रशियन मीडिया के लिए। आपने देखा होगा रशियन मीडिया का भी कोई होगा ना, अगर मान लो रशिया टुडे का कोई ट्वीट है तो उसके नीचे भी लिखा होगा स्टेट अफिलिएटेड मीडिया। मगर भारत का अगर कोई न्यूज़ आउटलेट आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये प्रसार भारती का यहाँ पे आपके सामने ट्विटर हैंडल है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंडियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। तो ये चाइना के अब यहाँ पे पत्रकार कह रहे हैं कि जैसे बाकी देशों पर ठप्पा नहीं लगाते कि जी ये ध्यान से इनका एफिलिएटेड मीडिया है, हमको भी आज़ादी दो, हमको भी न्यूट्रलिटी दो। तो अब देखना होगा
कि इनकी बात भी इलॉन मस्क सुनते हैं नहीं सुनते। इलॉन मस्क से आप देखोगे रिक्वेस्ट सब कर रहे हैं, नया ओनर आया है, हर किसी के अपने दुख दर्द हैं वो शेयर कर रहा है ना। इस सब के बीच में इलॉन मस्क क्या सोचते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग के बारे में, इन्होंने ट्विटर परचेज क्यों किया है, इन्होंने अपने यहाँ पर ओपिनियन शेयर किए। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो मेरी पर्सनल एक मोटिवेशन थी एक्वायर करने में कि ट्विटर को मैं परचेज करूँगा क्योंकि ट्विटर फ्री स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एज ए सिविलाइजेशन जो हमारा भविष्य होगा ना, उसमें हमको एक कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर चाहिए, एक ऐसी आप कह लीजिए बैठक चाहिए जहाँ पे हम सब लोग आकर अपने ओपिनियन बिना डरे बिना रुकावट के शेयर कर सकते हैं एक सभ्य तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है इन ए हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। ये इन्होंने साफ साफ बात लिखी है कि फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं कि धमकियां देनी स्टार्ट कर दो। आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि मैंने ट्विटर इसलिए परचेज नहीं किया ताकि और पैसे कमाऊंगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि ट्विटर से ये और पैसे कमाते हैं नहीं कमाते। इनका क्लेम तो ये है कि मैं मानवता से प्यार करता हूँ, मैं मानवता से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने मानवता की भलाई के लिए ट्विटर परचेज़ किया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत ही महान इंसान है और इवेंचुअली इनकी कोशिश ये होगी कि ट्विटर ना ज़्यादा लेफ्ट विंग ना ज़्यादा राइट विंग हो, ट्विटर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर हर कोई अपना ओपिनियन प्रॉपरली दुनिया के सामने रख पाए। नाउ फाइनली मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा क्योंकि अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके थॉट्स, आपके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके हिसाब से जो इलॉन मस्क ने परचेज कर ली है ट्विटर, आपके हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है फॉर ह्यूमैनिटी? क्या मानवता के लिए आपके हिसाब से जेन्युइनली ये बहुत अच्छा स्टेप है, या फिर अंत में यहाँ पर भी कैपिटलिज्म छा जाएगा और इलॉन मस्क बस यहाँ से पैसे ही कमाते रहेंगे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्ज़ाम का एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपये में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म और वीडियो देख के मुझे इतना वो लग रहा था कि मतलब जैसे ही मतलब एलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा तो लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेके चले आए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी राहुल को, मुझे लगा था कुछ वियर्ड रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ वियर्ड रिक्वेस्ट या कुछ अनयूजुअल टाइप का रिक्वेस्ट करेंगे। बट आई वॉज रॉन्ग। उन्होंने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया कि हाँ मैं मतलब एक जनरलाइज रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं कि मतलब बस पर्सनली अपने लिए। उन्होंने एक ऐसा रिक्वेस्ट किया कि भाई चलिए कि हाँ मुझे लगता है अपोजिशन की आवाज़ दबाई नहीं चाहिए, लोगों को और ज़्यादा अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और जो फैक्ट चेकिंग और एक्यूरेट होगी, हेट स्पीचेस जो हैं उसको मतलब उसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो जो प्रॉब्लम जो पहले ट्विटर में आती थी वो सब चीज़ों को हटाया जाएगा। तो ट्विटर पे एक जंग सा स्टार्ट हुआ था लोगों के बीच में, तो वो थोड़ा सा ख़त्म होगा और वायलेंस आप यूज कर नहीं सकते। तो देखते हैं इस ट्विटर में। लेकिन मैं रियली में जैसे सर लास्ट में पूछ रहे थे कि आपका क्या मतलब इलॉन मस्क ने खरीद के अच्छा किया ख़राब किया। देखिए मुझे लगता है कि ट्विटर एक जैसे पहले गवर्न किया जा रहा था जिस तरह से, उससे उसका रिजल्ट हम सब ने देखा था कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा लेफ़्ट ओरिएंटेड था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सर ने ही बताया था कि लेफ़्ट ओरिएंटेड था वो। तो अब ये जो कह रहा है कि बैलेंस करेंगे, ना ज़्यादा राइट होगा ना ज़्यादा लेफ्ट होगा, बैलेंस्ड होगा, तो लेट्स सी कि उसका भी क्या कंसिक्वेंसेस होता है। लाइक उसका तो हमने इतने साल देखा ही, अब इसका कंसिक्वेंस देते हैं कितना फ्री स्पीच होता है, क्या बदलाव आता है इससे। बिकॉज ये एक डिजिटल जैसे कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कम टुगेदर एक्सचेंज देयर ओपिनियंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ओके, दिस इज व्हाट Elon Musk is saying, and he also quoted this is the reason that is for which he has bought Twitter. So let's see कि if his reason which he has quoted is being fulfilled or not, we will see. but देखने वाली बात है कि मतलब और दूसरी बात यूरोप ने जैसे कहा, जो उन्होंने टैग दिया था कि now bird is free, earlier it was like it was jailed or it was in a I don't know what to say,
पिंजड़े में थी, तो अब उस पिंजड़े से वो आज़ाद है। इट वॉज इन केज, ओके या सॉरी, इट वॉज इन द केज, नाउ द बर्ड इज़ फ्री। पर वहाँ पे यूरोपियन यूनियन वगैरह से टैग आ रहा है कि नहीं, बर्ड फ्री है, बट यूरोप में बर्ड तो यूरोपियन स्टाइल में ही उड़ेगी, है ना। तो मतलब फ्लाई इन यूरोप स्टाइल, मतलब ये होता है कि हाँ भाई आपकी अपनी पॉलिसी पर होता है, हर कंपनी का होता है। एवरी एमएनसी कंपनी अगर वो किसी कंट्री में जाती है तो उस कंट्री गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ये सिर्फ ट्विटर के लिए नहीं, हर कंट्री मतलब हर कंपनी के लिए होता है कि आपका जो बेसिक एजेंडा, आप जो काम जो करते हो वो है, पर देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होता है। एंड इफ़ यू आर लाइक working in that country or operating in that country, or if you're opening branch in that country, you have to abide by the rules and regulation of that country. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देखती हूँ। और भाई चाइना वालों को तो अलग दिखता है, उनको लग रहा है कि मतलब कि उनको बार बार थप्पा, मतलब उनको ये लगता है कि भाई इनका कुछ अलग वजूद ही नहीं, इनको थप्पा लगा दें। वो देखते होंगे ना कि बाकी दुनिया, बाकी इनकी जनता तो है नहीं ट्विटर पे, बस एक कुछ कुछ सेलेक्टेड लोग हैं। तो सेलेक्टेड लोगों को थोड़ा एम्बेरसमेंट लगता हो कि भाई हमारे नाम से ठीक है। जैसे हमें होता ना कि जैसे ये कोई जैकेट वगैरह पहने, कोई टी शर्ट पहने, तो उस पर लोगो लगा तो लगता है अरे यार इनका पहन लिया, अच्छा लग रहा है। जैसे पहन भी ले तो घर में पहनते, बाहर नहीं जाना चाहते, तो वैसे उनके साथ हो रहा है कि भाई अब जब उनका पार्ट नहीं है तो हम उनके टी शर्ट्स या वो वाला लोगो लेके क्यों चले। तो चलिए देखते हैं इलॉन मस्क किस किस की रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, आगे क्या होगा। दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।